आप सभी को राम राम। और आप लोग जो है हमारा वीडियो हमेशा देखते रहते हैं। आप लोगों को कोट कोट धन्यवाद। और आप लोग जानते ही हैं, उंगली मार डाकू जो था, उंगली केवल काटता था और लूटपाट का काम उसका था। और वो जो है राम राम कह के ही राम राम नहीं कह पाता था, लेकिन मरा मरा कह के वो भी तर गया। तो इसी तरीके से यदि हम लगे हुए हैं भगवान का कभी न कभी कृपा जरूर हो जाएगा, राम जी का कृपा जरूर होगा। तो एक बार आप लोग बोलिए जय श्री राम। और आगे का जो पाठ है आज का चालू करते हैं। हर से हे तुहेरि हरहि को, किए भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन यमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी सालि सुधा। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास भजो। श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गढ़ धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आकर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाऊ पर लोक निभाऊ। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरनत प्रीति बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर है। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चार, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हाँ, ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। भगति सुतित कल कर्ण विभूषण, जगहित हेतु विमल विदुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और
विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद दोष सम सुगति सुधा के, कमट से समधर वसुधा के, जन्मन बंजु कंज मधु कर से, जिय जसो मति हरिहल धर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरों के समान है और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्रु एक मुकुट मणि सब वरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन बरन विराजत दो भजो। श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेप से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दोय ऐसे उपादे, अकत नादे सुसा मुझ साधे। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगम करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आते हैं। को बड़ छोट कत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझहि साधु। देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गतन पर पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, अवत हृदय स्नेह विशेष। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता है, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकत कहानी, समझत सुख धन परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुख सुसाके, उब प्रबोध चतुर दुष्भाषी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है और
समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्मल और सगोड़ के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। तो आज का जो पाठ यहीं पे ख़त्म होता है, और आगे का जो है कल आपको सुनाया जाएगा। आप लोग एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम, राम राम।